ये वाला बोर्ड पहले साइड हो जाओ। चलो देखो, ये हमारे पास आज कौन सा मॉडल है, एम्प्रो 3200 है ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लिपिंग का, है ना। समय से पहले क्लिपिंग आना, उससे पहले उसको जानने से पहले आपको इस बोर्ड के बारे में जानना होता है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो भी शूट हो जाएगा, बाकी लोग को भी जानकारी होगा, आपको भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा रहता है मेन सप्लाई का वोल्टेज, है ना, जिसमें आपका लो बीच वाला जो है वो ग्राउंड होता है, ये बीच वाला वायर ग्राउंड है, और ये दोनों आपका लो वोल्टेज प्लस माइनस, और किनारे किनारे वाले हाई वोल्टेज प्लस माइनस, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आईसी लगा हुआ है, 1 2 3 4 आईसी लगा हुआ है। इनमें से दो 5534 आईसी है। ठीक है, 5534 आईसी को 15 वोल्ट प्लस माइनस या फिर 18 वोल्ट प्लस माइनस से चलाया जा सकता है। तो इसमें 18 वोल्ट प्लस माइनस यहाँ पर सप्लाई आती है। कितना आती है, 18 वोल्ट। अब वो सप्लाई कहाँ से, यहाँ से इन ट्रांजिस्टर से बन करके आती है। ठीक है, यहाँ से हमारी सप्लाई बनी और यहाँ पर आ गई। यही वोल्टेज जो है, एक यहाँ पर LM393 और एक यहाँ पर LM324 या फिर इस तरह से यहाँ पर आईसी इस्तेमाल होती है। ये इस सभी आईसीओ को यही वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, 18 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है ना। अब उसके बाद ये दो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो ऑडियो है इस कनेक्टर से होकर के इधर आपका ऑडियो इधर आ जाता है। ठीक है, इनके बेस पर आपको लगभग 9 वोल्ट के आसपास, 9 वोल्ट दोनों में आपको 9 वोल्ट प्लस माइनस दिखाई देगा। इसके बेस पर 9 वोल्ट, इसके बेस पर 9 वोल्ट। ठीक है, एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस। अब जो दूसरा सेकेंडरी साइड है, ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है, इन दोनों के कलेक्टर पर आपको देखना है, यहाँ पर लगभग 2 वोल्ट प्लस माइनस आपको दिखेगा। कितना वोल्टेज, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट माइनस, यहाँ पर आपको दिखता है। ठीक है, अब उसके बाद यही 2 वोल्ट जो है यहाँ पर लगा ड्राइवर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। 47 93 18 37 का पेयर यहाँ पर लगा हुआ होता है। ये देख लीजिए, ये वाला है ना, एक इधर लगा है, एक उधर लगा है, इसका पीएनपी पेयर। तो यहाँ से 2 वोल्ट आया, एमीटर से कितना आउट हो जाएगा, 1.5 वोल्ट के आसपास, है ना। वो 1.5 वोल्ट इसके बेस पर चला जाएगा, तो इसके बेस से कितना आउट होगा, एमीटर से 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट में ये वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, है ना। 1 वोल्ट में ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम यहाँ से इस वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रीसेट से, इस प्रीसेट से। ठीक है, इस प्रीसेट से कंट्रोल करके हम यहाँ पर 1.5 के आसपास सेट करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, इसके कलेक्टर पर, इन दोनों के कलेक्टर पर, इन दोनों के कलेक्टर पर कितना 1.5 के आसपास सेट करेंगे, उसे अंदर ही सेट करेंगे। अब ये 1.5 इसके बेस को आएगा, 1.5 इधर से आउटपुट होगा जब, तो 1 वोल्ट आउट होगा, है ना। अब ये 1 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आ जाएगा, तो इधर से कितना आउट होगा, 0.5, है ना, 0.5 वोल्ट। बाकी का सभी ये ट्रांजिस्टर इधर 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजिस्टर जो है स्पीकर चलाने वाले, इन सभी के बेस पर आपको 0.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज चाहिए होता है ना। इतना वोल्टेज यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सभी ट्रांजिस्टर सही हैं तो ये वोल्टेज बनने के लिए आपका ये पूरा सेक्शन जो है ओके होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एक भी रजिस्टर ओपन हो जाता है, तो ये सेट जो है नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये वोल्टेज अगर ओके है तो आपका सेट जो है चलने के लिए तैयार है। अब उसके बाद ये जो 2 आईसी देख रहे हो, तो ऑडियो के लिए हो गया, और ये 2 आईसी जो है वो क्लिपिंग कंट्रोल, लिमिटर कंट्रोल और प्रोटेक्शन के थर्मिस्टर वगैरह, जो टेम्परेचर वगैरह सेक्शन है, वो सब सेक्शन इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, 2-3 सेक्शन इससे मिल करके बना हुआ होता है। तो वो सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पर आईसी चेंज करके देख सकते हो, उसका वोल्टेज सप्लाई देख सकते हो। हर एक पिन का आपको वोल्टेज मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको चेक कर पाओगे। ठीक है, हर एक पिन का वोल्टेज हम रखते हैं, उसके बाद अगर वो गड़बड़ होता है तो किस कारण से हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसको आईसी को चेंज कर सकते हैं या फिर वोल्टेज को रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है यहाँ पर स्पीकर प्रोटेक्शन का रिले, और यहाँ पर इसके लिए आईसी इस्तेमाल हुआ। ये एक पतला सा आईसी दिख रहा है आपको, ये आईसी आपका
24 वोल्ट की सप्लाई इसको मिलता है अलग से। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इधर ये 24 वोल्ट इधर आता है, ये कनेक्टर पर दिखाओ जरा, ये कनेक्टर पर दिखा 24 वोल्ट। यहाँ से इस ब्रिज रेक्टिफायर ये छोटा सा क्या है ना, जैसे देखो कल इसमें शॉर्ट हो गया तो हमने चेंज किया इधर ये वाला इस टाइप से, है ना। तो इसमें आपका सप्लाई आएगा और इस कैपेसिटर द्वारा फिल्टर होकर के इस रिले को मिलेगा कितना 24 वोल्ट मिलेगा ना। अब ये 24 वोल्ट को लेकर के ये रिले जो है ऑन हो सकती है, जब तक उसको सप्लाई दिया जाए, ट्रांजिस्टर से स्विचिंग ना किया जाए तब तक नहीं होगी, ठीक है। इधर ये ट्रांजिस्टर भी लगा है, ये लगा है ना। और जब ऑन होगी तो यहाँ एक डायोड लगा है, इस डायोड के दोनों साइड में आपको 24 वोल्ट दिखाई देगा। मतलब जब दोनों साइड में मल्टीमीटर रखोगे तब, अगर आप ग्राउंड से, अब रिले ऑन नहीं है तो ग्राउंड से आप चेक कर रहे हो तो दोनों साइड में आपको 24 वोल्ट दिखाई देगा, तब वो रिले ऑन नहीं है। इसका मतलब एक साइड में 24 वोल्ट दिखना चाहिए, एक साइड में ग्राउंड मिलना चाहिए, तभी तो ऑन होगी, है ना। तो इस तरह से आपको ये सेक्शन चेक करना है। फिर आ जाते हैं ये आपका स्विचिंग वाला सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन जो है यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, इधर देखो, ये जो हाई वोल्टेज है हमारा, सीधा आकर के ये 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी में 3 होंगे, किसी में 4, किसी में 6 हो सकते हैं, ठीक है। वाटेज के हिसाब से कम ज्यादा हो जाता है। इन सब के कलेक्टर को कौन सा वोल्टेज मिलता है, हाई वोल्टेज। हाँ, हाई वोल्टेज कलेक्टर पर आएगा, वो एमीटर से आउटपुट होकर के इन सब के कलेक्टर को जाता है वोल्टेज। कब जाता है, हाँ, ये डायोड से जो लो वोल्टेज है इस डायोड पर आएगी, ये शॉर्ट की डायोड जो लगा है, ठीक है, यहाँ नीचे लगा है, ये तो ऊपर थर्मिस्टर है। तो जो लो वोल्टेज आपका है इस वायर से डायरेक्टली इस डायोड पर आता है और फिर वो डायरेक्टली आउट हो जाता है बिना किसी स्विचिंग के। लो वोल्टेज तो तुरंत इधर आ जाएगा, डायोड है तुरंत पास कर देगा उसको, है ना। अब ये हाई वोल्टेज जो है वो सीधा ही आता है इसके कलेक्टर पर, इन ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पर, स्विचिंग वाले के आ गया। जब बेस पर उसका स्विचिंग वोल्टेज मिलेगा तो एमीटर से आउटपुट होगा और एमीटर जो है इसका इनके कलेक्टर के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इसका एमीटर इसके कलेक्टर के साथ जुड़ा होता है। यानी अगर इस ट्रांजिस्टर पर आप चेक करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में जब आपने ऑडियो बंद कर रखा है उस समय इसके कलेक्टर पर आपको लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दिखेगा, एमीटर पर आपको लो वोल्टेज दिखेगा, ठीक है। स्विचिंग होने पर दोनों वोल्टेज जो है आउट करने लगता है, हाई वोल्टेज आउट करने लगता है एमीटर पर, है ना, और इसीलिए इसका वोल्टेज जो है बढ़ने लगता है। अब देखो जो हमारा प्रॉब्लम है अभी क्या है, क्लिपिंग का। कौन सा प्रॉब्लम है, क्लिपिंग। समय से पहले क्लिपिंग आ रहा है ना। उसकी बात करते हैं, समय से पहले क्लिप आने की वजह क्या है कि इसमें हमने देखा कि एक साइड में स्विचिंग हो रहा है, एक साइड का, जब हम ऑडियो बढ़ाते हैं, ऑडियो बढ़ाने के दौरान एक साइड का जो कलेक्टर वोल्टेज है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। नॉर्मली 60, 62, 65 वोल्ट के आसपास रह रहा था, और जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वो 70, 80, 90 वोल्ट पहुंच रहा है ना। लेकिन दूसरे साइड का वोल्टेज जो है स्थिर रह रहा है, लो वोल्टेज। इसकी वजह से ये जो एम्पलीफायर का जो डिवाइडर पॉइंट होता है, वही सेंटर पॉइंट होता है, दोनों वोल्टेज का सेंटर पॉइंट। अब एक साइड का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, एक साइड का नहीं बढ़ेगा, तो उस समय क्या है, तुरंत ही बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ा तो उस सेक्शन को इस क्लिपिंग वाले सेक्शन से सेंस किया जाता है और एक एलईडी लगा दी जाती है। यहाँ इस कनेक्टर से आउट होगी एलईडी, वो एलईडी है हमारी क्लिपिंग वाली। उसमें तो ढेर सारी एलईडी लगी होती है, टेम्परेचर की, प्रोटेक्शन की, है ना, सिग्नल की और क्लिपिंग की, है ना, पावर ऑन की। तो वो एलईडी हमारी ग्लो करने लगती है। तो हमें जो है सबसे पहले क्लिपिंग अगर आ रही है तो ये वाला सेक्शन का जो वोल्टेज है वो मेंटेन होना चाहिए, पहले ये ध्यान दो। इस वोल्टेज को, जो ये आईसी वाला जो वोल्टेज है, जो 18 वोल्ट प्लस माइनस है, वो वोल्टेज हमारा स्थिर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, बाइसिंग वोल्टेज हमारा बराबर होना चाहिए, क्योंकि उस सेक्शन का भी सेंस इसको दिया जा रहा है। उधर से भी आपका क्लिपिंग हो जाएगा और इधर से भी क्लिपिंग हो जाएगा ना। तो हमें पहले इधर का हम ओके कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेट को बजाना शुरू करते हैं। चाहे आप इसमें स्पीकर लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, स्विचिंग दोनों साइड में होती है, क्योंकि स्विचिंग सेक्शन लोड सेंस से नहीं लगा है, इसमें वोल्टेज सेंस से।
क्योंकि स्पीकर लाइन में तो वोल्टेज आएगा ना जी, एसी वोल्टेज स्पीकर लाइन पे आएगा, वो चाहे आप स्पीकर लगाओ और चाहे ना लगाओ, दोनों ही आएगा। तो उस कंडीशन में स्पीकर लाइन का जो वोल्टेज है उसको सेंस करके ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं ये स्विचिंग का काम करवाते हैं इधर, और इन तीनों ट्रांजिस्टर को जो हमारे स्विचिंग वाले ट्रांजिस्टर हैं उनको ऑन करवाते हैं। अगर एक साइड का ऑन हुआ एक साइड का नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्लिप में चला जाएगा सेट, है ना। तो ये क्लिपिंग का प्रॉब्लम जो है इसी वजह से आ रहा है, जो स्विचिंग नहीं हो रही है। इसलिए हमें इन सब सेक्शन के जो भी कंपोनेंट लगे हैं इन कंपोनेंट को हम बारी बारी से चेक करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम उखाड़ करके चेक करेंगे, ठीक है। आपको चेक करना आना चाहिए। बहुत से लोगों को अभी तक डायोड के बारे में जानकारी नहीं है अच्छी तरह से, ना ही वो डायोड के बारे में जानते हैं ना ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं, लेकिन इस तरह के बोर्ड वो सीखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एक एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।